आज की हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज में आप सभी का स्वागत है। आज की एक्सरसाइज मैं अपनी इंग्लिश ट्रांसलेशन बुक से ले रहा हूं और ये जो कहानी है, ये जो स्टोरी है, इसमें दो कैरेक्टर्स हैं, एक है आरव और एक है दिवाकर। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए, कुछ नए वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे। आरव मुंबई में रहता था और उसका बहुत बड़ा घर था। आरव मुंबई में रहता था। आरव lived in मुंबई और एंड उसका बहुत बड़ा घर था। He had a very big house। अच्छा, यहां पर वेरी बिग की जगह पे मैं क्या वर्ड यूज कर सकता हूं? जाइगेंटिक, GIGANTIC, जाइगेंटिक। अच्छा, इसे कई स्टूडेंट्स गलत प्रोनाउंस कर देते हैं, गाइगेंटिक या गाइजेंटिक कह देते हैं। नहीं, जाइगेंटिक, जाइगेंटिक। आरव के पिताजी एक बहुत बड़ी नामी कंपनी में काम करते थे और उनकी मोटी तनख्वाह थी। आरव्स फादर काम करते थे, यूज्ड टू वर्क एक बहुत बड़ी नामी कंपनी में, इन अ प्रोमिनेंट कंपनी। प्रोमिनेंट मतलब जिसका बहुत नाम हो, जो बहुत प्रसिद्ध हो, बहुत बड़ा हो। यहां पर मैं ये भी कह सकता हूं इन अ वेरी रिनाउंड कंपनी, वेरी रिनाउंड, बहुत प्रसिद्ध, लेकिन उसकी जगह पे मैं प्रोमिनेंट कह देता हूं, ये ज्यादा बेटर है। और एंड उनकी मोटी तनख्वाह थी, यानी उनकी सैलरी बहुत अच्छी थी। ही हैड अ हेफ्टी सैलरी। हेफ्टी मतलब होता है तगड़ा, बहुत हष्ट पुष्ट, लेकिन जब आप सैलरी के रेफरेंस में बात करते हैं तो हेफ्टी सैलरी कहा जाता है खासकर उनके लिए जिनकी सैलरी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। आरव की मां एक फैशन डिजाइनर थी और उनके बनाए हुए लहंगे लाखों रुपए में बिकते थे। आरव्स मदर वॉज अ फैशन डिजाइनर और उनके बनाए हुए लहंगे एंड हर डिजाइंड लहंगास लाखों रुपए में बिकते थे, वर सोल्ड फॉर मिलियंस ऑफ रुपीज। आरव छठी कक्षा में पढ़ता था। आरव स्टडीड इन क्लास 6। यहां पर क्लास 6 की जगह पर हम द 6th ग्रेड भी कह सकते हैं। उसका स्कूल शहर के सबसे जाने माने स्कूलों में से एक था। हिज स्कूल, उसका स्कूल, वॉज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन स्कूल्स इन द सिटी। आरव स्कूल से घर पैदल ही आया करता था क्योंकि घर स्कूल से बहुत ही नजदीक था। आरव घर आया करता था। आरव यूज्ड टू कम होम स्कूल से, फ्रॉम स्कूल, पैदल, ऑन फुट, क्योंकि बिकॉज घर स्कूल से बहुत ही नजदीक था। हिज हाउस वॉज वेरी नियर टू द स्कूल। बीच में वो बर्गर भी खा लिया करता। ही ऑल्सो यूज टू ईट बर्गर ऑन द वे। बीच में यानी ऑन द वे, रास्ते में आते हुए। एक बार क्या हुआ कि रास्ते में उसे एक दूसरे स्कूल का बच्चा मिला जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ता था। एक बार क्या हुआ, What happened once was कि that रास्ते में उसे एक दूसरे स्कूल का बच्चा मिला। On the way he found a child of another school जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ता था, who studied in a government school। उस बच्चे ने आरव से मदद मांगी और कहा कि उसकी परीक्षा आ रही है लेकिन उसके पास किताबें नहीं हैं। उस बच्चे ने आरव से मदद मांगी। That child asked Arav for help। मदद मांगने को आस्क फॉर हेल्प कहते हैं। और कहा एंड सेड कि दैट उसकी परीक्षा आ रही हैं। हिज एग्जाम्स वर अप्रोचिंग, लेकिन उसके पास किताबें नहीं हैं। बट ही डिडंट हैव बुक्स। यहां पर मैंने वर और डिड का यूज क्यों किया? क्योंकि इस सेंटेंस में बात पास्ट की हो रही है। उस बच्चे ने आरव से मदद मांगी बीते कल में, तो जब बीते कल में सेंटेंस हो तो आगे की जो भी बात उनके बीच में हुई वो क्या है? पास्ट। उस बच्चे का नाम दिवाकर था और वो पास के ही एक बस्ती का रहने वाला था। उस बच्चे का नाम, दैट चाइल्ड्स नेम वॉज दिवाकर। और एंड वो पास के ही एक बस्ती का रहने वाला था, यानी कि वो पास की ही एक बस्ती में रहता था। तो बस्तियां जो होती हैं उन्हें शेल्टर होम्स कहा जाता है। ही वॉज फ्रॉम अ नियर बाय शेल्टर होम। दिवाकर पढ़ने में तो बहुत होशियार था, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उसे कई महीने स्कूल से दूर रहना पड़ता। होशियार था यानी कि ब्राइट था,
ब्राइट स्टूडेंट था। दिवाकर वॉज वेरी ब्राइट इन एकेडमिक्स। दिवाकर एकेडमिक्स में बहुत ब्राइट था, यानी पढ़ने में होशियार था। लेकिन बट आर्थिक तंगी के कारण ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स उसे कई महीने स्कूल से दूर रहना पड़ता। जैसे उसे जाना पड़ता, उसे आना पड़ता, उसे रहना पड़ता, खेलना पड़ता। क्या यूज करूं पड़ता के लिए? ऐसे में यूज किया जाता है वुड हैव टू। ऑलरेडी वीडियोस में कवर किया है मैंने। ही वुड हैव टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल फॉर सेवरल मंथ्स। जिस तरह उसने आरव से पैसे मांगे उसी तरह वो कई लोगों से पैसे मांगता और उन्हें जोड़ जोड़कर वो अपनी फीस चुकाता। जिस तरह उसने आरव से पैसे मांगे, जस्ट एज ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम आरव, उसी तरह वो कई लोगों से पैसे मांगता। इन द सेम वे ही वुड आस्क फॉर मनी फ्रॉम मेनी पीपल, और उन्हें जोड़ जोड़कर वो अपनी फीस चुकाता। यानी कि वो जोड़ता था और फिर अपनी फीस चुकाता था। एंड ही वुड पे, और वो पे करता था हिज फीस, अपनी फीस, बाय कलेक्टिंग देम, उनको मिला करके। जो जो पैसे अलग अलग जगहों से मिलते थे उनको मिला करके वो अपनी फीस पे करता था। फिलहाल आज की स्टोरी बस यहीं तक। आज की इस एक्सरसाइज में आपके सामने 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए, जाइगेंटिक, प्रोमिनेंट और हेफ्टी। अब आप इन 3 वर्ड्स से रिलेटेड एक एक सेंटेंस बना के, जो भी आपके मन में आए, एक एक सेंटेंस बना के इस वीडियो के कमेंट्स में जरूर लिखिए। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर, गुड बाय।